देखे ना, अगर ये एक रैली चलती और वो लाहौर आ जाती और लाहौर में लोगों को खुला छोड़ा जाता और खुले दिल के साथ उनको पॉलिटिकल एक्टिविटी करने दी जाती, तो 2 दिन में 4 दिन में खबर खत्म हो जाती। लेकिन जिस तरीके से रोक टोक की जा रही है, जिस तरीके से पुलिस को और ताकत को इस्तेमाल किया जा रहा है, छापे मारे जा रहे हैं, इस सारे अमल को कामयाब बनाया जा रहा है। सियासतदान जब अपोजिशन में होता है ना, तो वो ये चाहता है कि हुकूमत उसके साथ ज्यादती करे, उससे उसकी तहरीक में ताकत आती है, और ये हुकूमत ऐसा करने में माहिर है। इन्होंने यही कर करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात बना दिया है, और ये हरकतें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजीद मजबूत करेंगी। बहरहाल मोटरवे पे आने वाली सड़कें भी बंद थी, बाकी जगह भी बंद थी, लेकिन इसके बावजूद ठीक ठाक सुहेल अफरीदी का इस्तकबाल चल रहा है। इन्होंने बहुत सारी जगहों पे जाना है। सुहेल अफरीदी ने कोट लखपत जेल में भी इन्होंने जाना है, जो असीरान है उनको मिलने के लिए बहुत सारे लोगों के घरों में भी जाना है, बहुत सारे कारकुनों से इन्होंने मुलाकातें भी करनी है। रात को लिबर्टी चौक में 9 बजे के करीब सुहेल अफरीदी और इनके साथी जाएंगे। अब देखते हैं कि लिबर्टी चौक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत पहले इकट्ठा हुआ करते थे, अभी क्या सूरत हाल बनेगी लिबर्टी चौक में और बाकी जगहों पे, ये हम आपको रिपोर्ट कर देंगे। जो सुबह आप वीलॉग देखेंगे उसमें सारी चीजें, सारी तफसीलात आपके सामने आ जाएंगी। हर तरफ अवाम ही अवाम थी, बहुत बड़ा एक हुजूम था, और किसी भी डिक्टेटर के लिए या जालिम के लिए ये दिल दहला देने वाला मंजर होता है कि इतने बड़े पैमाने पर अवाम निकल आए किसी के इस्तकबाल के लिए, खास तौर पे अगर वो सियासी रहनुमा है तो। अब ऐसा इस्तकबाल पाकिस्तान में किसका हो सकता है? एक ही आदमी है। नवाज शरीफ जब पाकिस्तान वापस आए तो उनके तोते उड़ गए थे कबूतर उड़ाने के चक्कर में, और पिछली दफा जब पाकिस्तान आए थे तो उनका भाई भी एयरपोर्ट उनको लेने नहीं गया था। तो नवाज शरीफ साहब की तो कहानी खत्म है। बेनजीर भुट्टो एक ऐसी लीडर थी जिनका आखिरी मरतबा इस्तकबाल हुआ था। उसके बाद से बार बार बिलावल को लॉन्च किया जाता है, कभी जरदारी को लॉन्च किया जाता है, कभी आसिफा जरदारी को लॉन्च किया जाता है, लेकिन पब्लिक का रिएक्शन नहीं आता, पब्लिक रिस्पॉन्ड नहीं कर रही प्रॉपर तरीके से। इमरान खान वो वाहिद आदमी है जो अगर निकला जेल से बाहर तो फिर आप इससे भी बड़ा इस्तकबाल देखेंगे। मैं आपको गारंटी करके कह रहा हूं कि इमरान खान अगर बनी गाला की तरफ चलेंगे तो अडियाला जेल से लेकर बनी गाला तक अवाम ही अवाम होगी। इमरान खान अगर लाहौर की जानिब चलेंगे तो 10 से 20 किलोमीटर में सिर्फ आपको अवाम ही अवाम नजर आएगी और कुछ नजर नहीं आएगा। ये लोग इमरान खान के साथ एक समंदर अवाम का चलेगा, मुझे इस बात का पता है। अल्टीमेटली बाहर तो आ जाना इमरान खान ने, हमेशा निजाम कभी किसी को अंदर रख नहीं सकता, जितनी भी ज्यादती कर ले, जब इमरान खान साहब बाहर आएंगे तो पाकिस्तानी अवाम उनके साथ खड़ी होगी। अब पंजाब के अंदर प्रॉब्लम यह है कि जिनकी हुकूमत बनाई गई है वो मकबूल नहीं है, और जो मकबूल है उन्हें दबाया जाता है, हत्ता के सहाफियों को भी पकड़ लिया जाता है। आगा शेख सरवर साहब जो है वो रिहा हो गए हैं, ये बड़ी अच्छी खबर है। राय गुलाम अली साहब भी रिहा हो गए हैं। तो आगा शेख सरवर साहब ने बताया कि उन पर तशद्दुद किया गया और उन पर दबाव डाला गया कि वो मरियम नवाज से माफी मांगे, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी। और यह भी कहा गया कि अडियाला जेल के बाहर क्यों जाते हो, यानी इससे बहुत तकलीफ है हुकूमत को, और अलीमा खान के साथ तुम्हारे क्या ताल्लुकात हैं। इस किस्म की बातें जो हैं वो आगा शेख सरवर साहब के साथ की गई। सोराब बरकत साहब अभी भी गिरफ्तार हैं, उन्हें ये हुकूमत छोड़ने पर तैयार ही नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक के बाद एक केस बना देती है। अब हाई कोर्ट के अंदर पिछले हफ्ते केस लगा तो जज साहब ने जाती वजूहात की बुना पर केस सुनने से इनकार कर दिया। अब दोबारा केस लगा तो इस मर्तबा जो सरकारी इदारा है NCCIA, वो लोग पेश ही नहीं हुए, वो आए ही नहीं, और दोबारा जो तारीख डाल दी गई वो 5 जनवरी तक की डाल दी गई है, यानी 10 दिन बाद की तारीख डाल दी गई। ये ऐसी डिटाई और बेशर्मी पाकिस्तान में हो रही है कि इससे पहले हमने नहीं देखी। सोराब बरकत साहब को रिहा किया जाना चाहिए। कश्मीरियों ने आवाज उठाई है, पाकिस्तानियों ने आवाज उठाई है, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने आवाज उठाई है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें लगातार जेल के अंदर रखा गया है, अलग अलग मुकदमात बनाए गए हैं, और सहाफती बरादरी भी जिस तरह आवाज उठानी चाहिए उस तरह आवाज उठाने में अब तक नाकाम है। देखिए, पाकिस्तान को इन्होंने पूरे को एक जेल बना दी है, और ऐसी जेल बना दिया है जहां से हर कोई निकलकर बाहर जाना चाहता है। आसिम मुनीर साहब के हवाले से एक खबर उठाई गई और बहुत ज्यादा उठा दी गई। पाकिस्तान के मीडिया में दावा किया गया है जी आसिम मुनीर साहब को कत्ल की धमकी दे दी गई है, ये कर दिया गया है, वो कर दिया गया है, और ये एक औरत ने खड़े होकर वहां पे ये कहा जनाब एम्बेसी के बाहर के आसिम मुनीर साहब को कत्ल कर दिया जाए। तो ऐसी बात नहीं है, ये बहुत सारे लोग तकारीर कर रहे थे, और सबको बात करने का मौका मिल जाता है जब लोगों की तादाद बहुत ज्यादा नहीं होती। तो काफी ज्यादा लोग तकारीर करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रोग्राम्स में।
तो वहां पे एक खातून है, मैं उन्हें जानता भी नहीं, मुझे उनका नाम नहीं पता, लेकिन वो बात कर रही थी और उन्होंने जज्बात के अंदर ये कहा कि एक जर्नैल तैयारे के अंदर मर गया था और इनके बारे में कहा इनके साथ गाड़ी में कुछ हो सकता है। तो ये एक पॉसिबिलिटी भी उन्होंने बात की है। ये अब बदवाएं देने के ऊपर भी अब ओवरसीज पाकिस्तानियों के ऊपर मुकदमात बनाए जाएंगे, केसेस किए जाएंगे। वो कह रहे जी हम बरतानिया के साथ राब्ता करेंगे कि एक औरत ने ऐसी बात क्यों की। तो क्या फील्ड मार्शल या पाकिस्तान का निजाम इतना बुज़दिल हो गया है या इतने ये डर गए हैं कि इस्तिस्ना होने के बावजूद एक खातून अगर जज्बाती तकरीर करती हैं तो उसके नतीजे में पूरी की पूरी मुल्क की मशीनरी मुतहर्रिक हो जाए और जनाब राब्ते किए जाएं बरतानिया के साथ। ये खौफ की अलामत है, ये डर की अलामत है और लोगों को डराने की एक कोशिश है और इसके अलावा कुछ नहीं है। फील्ड मार्शल को भी नहीं पता कि उनकी जिंदगी कितनी है, हम भी नहीं जानते कि हमारी जिंदगी कितनी है। तो यहां पे तो सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं, ये एक हकीकत है, इसको हम झुटला नहीं सकते। नादरीन, एक और बात उठाई जा रही है पाकिस्तान में और ये बात बार बार उठाई जा रही है कि पीआईए खरीदने वालों को सेल टैक्स माफ कर दिया गया। जहाज खरीदे, बड़े बड़े जहाज खरीदें, सेल टैक्स आपको माफ है, मगर आम आदमी जो है वो पेट्रोल के ऊपर, बिजली के ऊपर, आलू, टमाटर, घी, आटा, चावल, दालें, हर चीज के ऊपर सेल टैक्स दे रहा है। एक कपड़ा खरीदता है उसके ऊपर सेल टैक्स दे रहा है, एक जूता खरीदता है, रबड़ की चप्पल, उसके ऊपर भी वो सेल टैक्स दे रहा है, एक माचिस की डबिया या साबुन लेने जाता है उसके ऊपर भी वो टैक्स दे रहा है। लेकिन बड़े बड़े लोग, जो ताकतवर लोग हैं, जो अमीर लोग हैं और जो एक कंसोर्शियम बना हुआ है मिलिट्री और सिविल सरमायाकारों का, तो वहां पे कोई पूछने वाला नहीं है, वहां पे सेल टैक्स भी माफ कर दिया गया। जिस तरह ये पीआईए बेचा गया है ना नादरीन, इसकी दूसरी कोई मिसाल तारीख में मिलती नहीं है। और हुकूमत, यानी भाई पीआईए बेचा है, साथ ही अगली खबर यह आती है कि पंजाब हुकूमत ने वीआईपी लोगों को प्रोटोकॉल देने के लिए, यानी ये प्रोटोकॉल देने के लिए गाड़ियां नहीं खरीदने का फैसला किया है और 27 करोड़ रुपए से जायद की रकम जारी कर दी। किसको इमरान खान ने मुज़ाकरात का कहा है? इमरान खान ने किसी को मुज़ाकरात की इजाज़त नहीं दी। ये इमरान खान की फैमिली आपसे कह रही है कि जो मुज़ाकरात का कहे वो इमरान खान का साथी नहीं है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि महमूद खान अचकज़ई ने कभी मुज़ाकरात की बात नहीं की। महमूद खान अचकज़ई क्या बात करते हैं मैं बड़ी अच्छी तरह जानती हूँ। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि तमाम सियासी पार्टियां जमहूरियत, रूल ऑफ लॉ और इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ पर इकट्ठी हो जाएं। इमरान खान को मैं मना लूँगा, यही इमरान खान चाहते हैं। ये दहशतगर्दी की अदालत के बाद जब अलीमा खानम बात कर रही थी तो उन्होंने ये कहा। फिर अब फर्दर उन्होंने कुछ चीज़ें बताई, लेकिन पहले ज़रा हम रुक जाते हैं मुज़ाकरात वाले मामले पे। उन्होंने कहा जी इमरान खान के अल्फाज मैं दोहरा देती हूँ। इमरान खान ने कहा कि सुहेल अफरीदी को कहो कि खैबर पख्तूनख्वा से स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी पकड़े, यानी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो स्ट्रीट मूवमेंट है उसकी तैयारी की जाए, शुरू किया जाए। तो एक तो स्ट्रीट मूवमेंट है, उस पर बाद में बात करते हैं, लेकिन पहले मुज़ाकरात पे देखिए। मुज़ाकरात की खबरों में यहाँ कुछ खबरें और भी छपी हैं। दावा ये किया जा रहा है कि इमरान खान साहब तो ये कहते हैं जी कि मुज़ाकरात नहीं करने हुकूमत से अभी, लेकिन साथ ही साथ इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात का इख्तियार अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद खान अचकज़ई साहब को दिया हुआ है, ये भी एक हकीकत है। और साथ ही साथ जो तहरीक की अनाउंसमेंट है वो भी उन्होंने करनी है बाहर मौजूद होते हुए। तो इमरान खान साहब की पार्टी को मुज़ाकरात के हवाले से कुछ जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को इस मामले से खुद ही बाहर कर दिया है। अब मुज़ाकरात होने किस चीज़ पे हैं, ये है बड़ा सवाल। कौमी कॉन्फ्रेंस में जो लोग मौजूद थे उन्होंने हुज्जत तमाम की। उन्होंने कहा नए इंतखाबात करवा दें और 2024 में जो इंतखाबात हुए उस धांधली के ऊपर इंक्वायरी करवाएं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर तब्दील करवा दें। ये तीन चीज़ें तो इस वक्त हुकूमत नहीं होने देगी। देखिए, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को एक ऐसी हुकूमत मिली है जो वो जानते हैं कि कभी भी उनकी नहीं थी। मुफ्त में 25 करोड़ अवाम के ऊपर उनको हुकूमत मिल गई। दुनिया के एक बड़े और ताकतवर मुल्क के ऊपर जो एटमी कुव्वत है उसकी हुकूमत उन्हें बगैर मैंडेट के मिल गई, और उन्हें यह भी पता है कि आइंदा उन्हें मैंडेट मिलना भी नहीं है। लिहाजा वो क्यों इस हुकूमत को ठुकराएंगे अगर उन्होंने इसे कबूल किया है। तो
देखिए, अगर वो उसूल पसंद होते तो जिस वक्त ये हुकूमत उन्हें दी जा रही थी वो उस वक्त कह देते जनाब हमें हुकूमत नहीं चाहिए, हम इलेक्शन हार गए हैं। लेकिन उन्होंने हुकूमत को कबूल किया। हुकूमत कबूल करते वक्त उनके दिमाग में ये बात थी कि लोग इसे कबूल नहीं करेंगे, इसके खिलाफ रद्द-ए-अमल भी आएगा। लेकिन उन्हें इस बात का आइडिया था कि उन्होंने कुछ भी करके अब टाइम पूरा करना है। जब तक कि आप जोर जबरदस्ती उन्हें नहीं निकालेंगे वो नहीं निकलेंगे। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है जो बज़ाहिर मुझे लगता है कि आओ बैठो बात करते हैं, आओ इकट्ठे हो जाएं। और देखिए, आइडियल सिचुएशन तो ये है जो ख्वाजा साद रफीक ने भी कहा, कुछ और लोग भी कहते हैं, जितने समझदार जर्नलिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को खूंटे से बांधने के लिए या एस्टेब्लिशमेंट को उसके आईनी किरदार के अंदर महदूद करने के लिए ज़रूरी है कि सारे सियासी स्टेक होल्डर इकट्ठे हो जाएं, तो ये काम ज़रा आसानी से हो जाएगा। देखिए, अगर सारे सियासी स्टेक होल्डर इकट्ठे हो जाएं तो एस्टेब्लिशमेंट को बड़े आराम से उसके आईनी किरदार में वापस भेजा जा सकता है, फौज की सियासत में मुदाखलत खत्म की जा सकती है। लेकिन अगर ये इकट्ठे नहीं होते तो फिर ये नहीं होगा। फिर इसके लिए अवाम को ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा और एक दिन आएगा अवाम ये कर भी लेगी। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या इमरान खान ने ये झंडा उठाया हुआ है, हो सकता है ये इसी दौर में हो जाए, अभी हो जाए, और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपने आईनी किरदार में वापस चली जाए। और जाना तो है, एक दिन तो ये होना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने अगर आगे बढ़ना है तो एस्टेब्लिशमेंट की हरकतों के बगैर पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है, वैसे तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। अब नादरीन, जो खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक के हवाले से बातचीत है, देखिए हुकूमत को भी इस वक्त कोई दिलचस्पी नहीं है, पहले तो ये आप ले लेना, मुज़ाकरात में हुकूमत को भी कोई इस वक्त दिलचस्पी नहीं है। जब तहरीक खड़ी होगी ना फिर हुकूमत वावेला करेगी, फिर लोग बोलेंगे, फिर बार बार कहेंगे जी मुज़ाकरात क्यों नहीं करते, बातचीत क्यों नहीं करते, सियासी लोगों को आपस में बातचीत करनी चाहिए। अभी हुकूमत ने भी वही वाली रट पकड़ी हुई है जो रट एस्टेब्लिशमेंट ने पकड़ी हुई थी कि जनाब इमरान खान माफ़ी मांगे। अब हुकूमत भी यही कह रही, क्योंकि हुकूमत एक बात जानती है कि इमरान खान से माफ़ी नहीं है मंगवा सकते। ये उल्टे लटक जाएं, सीधे लटक जाएं, ये जो मर्जी कर लें, ये इमरान खान के पैरों में गिर जाएं, ये इमरान खान से माफ़ी नहीं मंगवा सकते, ज़बरदस्ती तो बिल्कुल नहीं मंगवा सकते। ये करके देख लें। इमरान खान कहता है जी हारता वो है जो हार मान लेता है, ये उसका नज़रिया है, इसके ऊपर वो खड़ा हुआ है, यही उसकी शख्सियत, उसका करैक्टर है। तो ये ऐसा नहीं होगा कि ये कहेंगे कि जी इमरान खान माफ़ी मांग ले और इमरान खान माफ़ी मांग लेगा, ये होगा नहीं। उससे पहले इमरान खान से माफ़ी मांगनी पड़ेगी इद्दत जैसे घटिया केस की, साइफर जैसे घटिया केस की, तोशा खाना जैसे भोंडे केसों की, उनकी बहनों के साथ जो जुल्म और ज्यादती हुई उसकी, जो उनकी वाइफ के साथ किया गया उसकी, जो उनके रिश्तेदारों के साथ किया गया उसकी, जो खवातीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है उनके साथ जो जुल्म और ज्यादती और जो बच्चों के साथ किया गया उसकी, और जो कत्लेआम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बार बार किया गया, इन चीज़ों की माफ़ी तो इमरान खान से मांगनी पड़ेगी। अगर आवाम खड़ी होगी किसी दिन बाहर निकल कर आ गए लोग तो माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी। अब तहरीक क्या बन रही है या स्ट्रीट मूवमेंट के लिए, देखिए स्ट्रीट मूवमेंट जलसे जुलूसों से नहीं होगी, ये ऐसे भी नहीं होगी कि एक जगह पे बाहर आ गए वज़ीर आला और लोग इकट्ठे हो गए उनसे बातचीत हो गई तो स्ट्रीट मूवमेंट नहीं, ऐसे भी नहीं होगी। छोटे बड़े इकट्ठ हो गए उनसे भी नहीं होगी। स्ट्रीट मूवमेंट जब ऑर्गेनाइज होती है ना तो उसका एक तरीक़ाकार होता है। स्ट्रीट मूवमेंट कैसे बनती है, मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं कि हर शहर के अंदर, हर हल्के के अंदर बाकायदा काउंटर्स लगते हैं, वहां पे नौजवानों की रजिस्ट्रेशन होती है, बड़े पैमाने पर नौजवानों को शामिल किया जाता है उस मूवमेंट के अंदर। नौजवान अपनी मेंबरशिप लेते हैं उस मूवमेंट के नाम के ऊपर और फिर लाखों की तादाद में लोग जुड़ते जाते हैं। आपको एग्जैक्टली पता होता है कि किस तहसील में, किस इलाके में, किस हल्के में, किस जिले में और किस डिवीजन में आपके कितने नौजवान तैयार हैं इस तहरीक के लिए। इस तरीके से एक तहरीक बनती है। जब स्ट्रीट मूवमेंट बनती है तो आपको पता होता है कि कौन सी गली में कौन सा नौजवान लीड करेगा, किस गली में कौन सा पॉलिटिकल वर्कर लीड करेगा, और ये वहां से अपने नौजवानों को या लोगों को निकालेगा। ये होती है स्ट्रीट मूवमेंट, ये इसकी डेफिनेशन है। अगर ये इमरान खान को जाकर जेल में मिलेंगे तो वो उन्हें बताएंगे कि स्ट्रीट मूवमेंट क्या होती है। वो गलियों तक जाना होता है, हर घर तक पैगाम खुद लेकर जाती है पार्टी, हर जगह तक ये पैगाम पहुंचता है। इसमें हजारों लोग तो सिर्फ वो होते हैं जो करिया करिया, गली गली, नगर नगर, हर गली कूचे में, हर जगह पे पैगाम लेकर जाते हैं।
और हर जगह पे अपने नुमाइंदे मुकर्रर करते हैं कि जब कॉल आ जाए तो क्योंकि स्ट्रीट मूवमेंट शुरू हो गई है तो आपने हर गली से इस तरीके से लोग निकालने हैं और इस जगह पे आपने एहतजाज करना है। दिस इज कॉल्ड स्ट्रीट मूवमेंट। क्या वो शुरू हुई अभी? मेरे ख्याल में उसकी तैयारियां हो रही होंगी, लेकिन अभी तक ग्राउंड पे स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से कोई एक्टिविटी नहीं हुई। ये अचानक से वज़ीर आला एक जगह निकलते हैं, दिखाया जाता है कि वज़ीर आला है, बड़ी अच्छी बात है, उससे मोटिवेशन मिलती है।